नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और स्वागत है आपका चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में मैंने आपके साथ एक क्लास कवर की थी कि किस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो रहा है और उसने नाक में दम कर रखा है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या भारत को बलूचिस्तान के मुद्दे पर स्टैंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अब भारत के पड़ोस में पिछले कुछ सालों में देखा जाए तो लगातार एक नया मामला देखने को मिल रहा है कि भारत के कुछ पड़ोसी देश भारत के साथ ही बदमाशी करने लगे हैं। वो देश जिनका निर्माण भारत ने करवाया, वो देश जो भारत की विदेश नीति का अहम हिस्सा थे, वो देश जो जिनको भारत हर मुद्दे पर सपोर्ट करता है, वही देश अब धीरे धीरे भारत के साथ बदमाशी करने लगे हैं। जी हां, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने आया हूं भारत और बांग्लादेश के वर्तमान की जो रिलेशनशिप है उसके बारे में, और आजकल जो दोनों देशों के बीच में तनाव देखने को मिल रहा है उसके बारे में। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको व्यवस्थित नॉलेज चाहिए तो आप इसको देख सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब आप देखिए, मैंने एक पीछे बैक फोटो लगाई हुई है। इस फोटो में भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दिखाया गया है कि जब वो भारत आई थी और भारत मंडपम में उनका किस तरह से स्वागत किया गया था। लेकिन जब से तख्ता पलट हुआ है और अमेरिका के चहेते, देख लीजिए जरा, मोहम्मद यूनिस जब से बांग्लादेश की राजनीति में एंटर हुए हैं, तब से भारत और बांग्लादेश के संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों में तकरार इस प्रकार देखने को मिली है कि आजकल बांग्लादेश के अखबारों में ग्रेटर बांग्लादेश का विजन देखने को मिलेगा या विजन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेश लगातार एंटी इंडिया स्टैंड लेता जा रहा है। साथ ही बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के साथ बड़े लेवल पर हिंसात्मक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। एक एक करके बहुत बारीकी से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर आजकल देखने को क्या मिल रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत की प्रतिक्रिया क्या है, आखिर भारत ने इस पर प्रतिक्रिया क्या दी है। तो सबसे पहले कुछ देख लेते हैं यहाँ पे आजकल जो न्यूज में चल रहा है, और इसी वजह से मैंने ये टॉपिक ऐड किया है। न्यूज में क्या है? इंडिया न्यू ट्रेड कर्व ऑन बांग्लादेश टू हिट $770 मिलियन इन द इंपोर्ट। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से बांग्लादेश ने भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है, ये चाइना के दौरे पर गए, और जब ये चाइना के दौरे पर गए तो इन्होंने भारत के कॉन्टेक्स्ट में कहा कि भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वो लैंडलॉक्ड है और उसमें भारत अगर अपनी मूवमेंट को करना चाहता है वो पूर्ण रूप से बांग्लादेश के ऊपर निर्भर है। तो ऐसे में एक तरीके से इन्होंने चाइना को एक मौका दिया कि चाइना नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन पर अपनी नजर बनाए रखे और एक टाइम मिले वैसे ही नॉर्थ ईस्ट को वो कैप्चर करे। इस तरह की बात इन्होंने कही। इसके अलावा इनके यहाँ के कुछ कई सारे प्रोफेसर, कई सारे नेता ये कह चुके हैं बांग्लादेश का जो सबसे रिलायबल पार्टनर हो सकता है वो हो सकता है पाकिस्तान। क्यों? उनका कहना है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, बांग्लादेश भी इस्लामिक देश है, तो ऐसे में दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिल सकती है। और इन्होंने यहां तक कह दिया कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को भारत को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दोनों देशों का जो सबसे मेन एनिमी है वो है भारत, तो ऐसे में इन दोनों देशों को एक साथ आना चाहिए और पाकिस्तान बांग्लादेश की मदद करे उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में, जिससे कि बांग्लादेश भी एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन सके। इस प्रकार की मांग आजकल बांग्लादेश में देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश की सेना के पूर्व एक जनरल हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक बड़ी स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि अगर ये भारत और पाकिस्तान का वॉर कंटिन्यू चलता है तो ऐसी सिचुएशन में बांग्लादेश भारत के नॉर्थ ईस्ट पर हमला करके नॉर्थ ईस्ट को ऑक्युपाई करने का काम कर लेगा और इस तरह से नॉर्थ ईस्ट पर बांग्लादेश का कब्जा हो जाएगा। हम चाइना की मदद से ये काम कर सकते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां लगातार बांग्लादेश में देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के प्रति जो चल रहा है, बड़े लेवल पर माइनॉरिटीज को मारा जाना, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं और एक तरीके से बांग्लादेश लगातार भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहीं पर क्या हुआ। यहीं पर एंगल आता है टर्की का। आपको पता होना चाहिए कि टर्की ने भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए संघर्ष के दौरान खुलकर पाकिस्तान को सपोर्ट किया, बड़ी मात्रा में वेपन्स भिजवाए, ड्रोन्स भिजवाए, इवन उनकी जो नेवी है उसका भी आगमन पाकिस्तान वाले रीजन में हुआ। तो ऐसे में भारत सरकार की तरफ से तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन भारतीय लोगों ने अपने राष्ट्रवाद की प्रतिक्रिया देते हुए, अपने राष्ट्रवाद की पहचान देते हुए बायकॉट टर्की ट्रेंड करा दिया। और जैसे ही सोशल मीडिया पर बायकॉट टर्की ट्रेंड हुआ तो बड़ी मात्रा में भारत से जाने वाले टूरिस्ट, हजारों की संख्या में टूरिस्ट ने अपनी फ्लाइट, होटल कैंसिल करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से बड़ी मात्रा में टर्की को नुकसान हुआ और टर्की को समझ में आने लगा कि उसने गलत देश को सपोर्ट किया, जिसके कारण
भारतीयों का गुस्सा उसको झेलना पड़ रहा है, इस तरह से देखने को मिला। अब देखिए, टर्की में आपको पता है कि जो वहां के राष्ट्रपति हैं तैयब अर्दगन, उनका हमेशा से नजरिया पाकिस्तान के प्रति पॉजिटिव रहा है, जबकि भारत की तरफ वो हमेशा से नेगेटिव रहे हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे कोई अन्य मुद्दा हो, हमेशा उनका स्टैंड पाकिस्तान के फेवर में रहा है। तो ऐसे में भारतीयों के द्वारा, भारतीय विश्वविद्यालय के द्वारा, मूवी बनाने वाले लोगों के द्वारा और कॉमन मैन के द्वारा टर्की का भरपूर विरोध किया गया। अब यहां पर देखने को मिला। अब ऐसे में टर्की की तरफ से, ध्यान से सुनना, आपको चीजें समझ में आएंगी जो मैं समझाना चाहता हूं, जो मैं बताना चाहता हूं। उसके बाद क्या देखने को मिला? आफ्टर इंडिया कट टाइज, टर्की वेक्ड ग्रुप बांग्लादेश सर्कुलेट मैप शोइंग पोस्टर्स फीचर। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही इंडिया ने क्या किया, टर्की को लेकर विवाद देखने को मिला। इसके अलावा बांग्लादेश के ऊपर कार्रवाई करते हुए भारत ने शिपमेंट फैसिलिटी को पहले बंद किया। उसके बाद जो इंपोर्ट होने वाली चीजें थी, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होने वाली चीजें थी, भारत ने उनको लिमिट करने की बात की। मैंने अभी आपको बताया कि जिससे $770 मिलियन का बांग्लादेश को नुकसान होने वाला है। तो जब ये चीजें की, तो इसके जवाब में टर्की में एक ग्रुप है, समर्थित ग्रुप है, उस ग्रुप ने क्या किया, एक नया मैप इंट्रोड्यूस किया। और उस मैप में क्या दिखाया गया? उस मैप में ये दिखाया गया, ग्रेटर बांग्लादेश दिखाया गया। अब इस ग्रेटर बांग्लादेश में क्या है, आपको मैं समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इस ग्रेटर बांग्लादेश के अंदर भारत के कई राज्य, इवन पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश के अंदर दिखाया गया कि ग्रेटर बांग्लादेश में भारत के कई राज्य, साथ ही पूरा नॉर्थ ईस्ट इसके अंडर में आता है। ये मैप सर्कुलेट करना शुरू किया, सोशल मीडिया पर करना देखने को मिला। और ये किसने किया? तो आंसर है टर्की बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ध्यान से सुनो, मैं यहां पे सीख बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स टाइम रिपोर्ट, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम की रिपोर्ट है और टर्की बेस्ड एक एनजीओ है, ठीक है, एक टर्किश एनजीओ है। वेक्ड इस्लामिस्ट ग्रुप हैज अब द ढाका अंडर द बैनर ऑफ सल्तनत ए बांग्ला। यानी कि इस मैप को, जिसमें भारत के कई सारे राज्य दिखाए गए हैं, इसको कहा सल्तनत ए बांग्ला। यानी कि बांग्लादेश आने वाले समय में ऐसा होगा, ये इस प्रकार का सपना देख रहे हैं और इस प्रकार की चीजें ये लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जली पड़ी है। भारत के लोगों ने दिखा दिया कि अगर भारत के साथ बदमाशी करोगे तो फिर यही खामियाजा उठाना पड़ेगा। 10,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस को ठप कर दिया भारतीयों ने, ट्रेंड कर दिया, टर्की बाइकॉट टर्की ट्रेंड करा दिया। तो ऐसे में कहीं तो फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। तो यहां पर फ्रस्ट्रेशन निकालने को मिली और एक मैप बना दिया जिसको नाम दे दिया सल्तनत ए बांग्ला। द ग्रुप हैज पब्लिश अ मैप, जिसको क्या उन्होंने बोला? ग्रेटर बांग्लादेश। अब इस ग्रेटर बांग्लादेश में उन्होंने क्या क्या दिखाया, ध्यान से सुनिएगा। इस ग्रेटर बांग्लादेश में म्यांमार का अराकान स्टेट दिखाया, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड एंटायर नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए आप, बिहार, झारखंड एंड आपका उड़ीसा और एंटायर नॉर्थ ईस्ट को दिखाया। यानी कि कहते हैं ना कि बिल्ली के सपनों में क्या छिचड़े नजर आते हैं, ऐसे ही कुछ बांग्लादेश और टर्की के सपनों में छिचड़े नजर आ रहे हैं। इनको पता होना चाहिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक न्यूक्लियर पावर को इतनी बुरी तरीके से मारा गया है कि बेचारों के 12 बेस थे, टोटल 12 मिलिट्री बेस थे, जिसमें 11 तो तबाह कर दिए गए। बेचारों को माफी मांगनी पड़ी, जी नाक रगड़ते हैं, अब नहीं करेंगे इस प्रकार की बदमाशी वो। और ये तो पता ही नहीं क्या है, इनका तो समझ ही नहीं आ रहा, चल क्या रहा है कि बांग्लादेश चाहता क्या है। देखिए हुआ क्या है, बांग्लादेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है, बांग्लादेश सत्ता परिवर्तन से पहले बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रहा था, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि जाहिलों को डेवलपमेंट पसंद नहीं है, उनको ग्रोथ पसंद नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो अपना स्टैंड रखना है। और यही रीज़न है कि ग्रेटर बांग्लादेश का आजकल ये सपना देखने लगे हैं, अपने आप को कहने लगे कि जी हाँ ये सारा हमारा एरिया है। अब यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जब 1971 में बांग्लादेश बना, भारत की मदद से बना, भारत ने बड़ी मात्रा में आर्थिक मदद दी। इवन इस्कॉन टेम्पल के द्वारा बांग्लादेश के रिस्टोरेशन में बहुत मदद की गई। लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है, इस्कॉन टेम्पल को ही बैन करने की मांग हो रही है, चीज़ें खत्म करने की मांग हो रही है, उनके प्रीस्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा याद करिए, भारत के ही एक व्यक्ति थे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिनके द्वारा अमार सोनार बांग्ला लिखा गया था। उस अमार सोनार बांग्ला को खत्म करने की बात की गई है कि ये तो जी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडियन व्यक्ति ने लिखा था। इस प्रकार की मानसिकता यहाँ देखने को मिल रही है। इवन फ्लैग को भी चेंज करने की मांग कर रही है। और एक और सबसे बड़ी बात, अब ध्यान से सुनिएगा,
जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर है शेख मुजीब उर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को नींव रखी, एक परिवार, अपने परिवार के लोगों की शहादत देने के बाद एक बांग्लादेश को बनाया, उस शेख मुजीब उर रहमान की पार्टी अवामी लीग को बैन कर दिया गया है। उनके जो स्टैचूज थे उनको बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उनकी लेगेसी को खत्म करने की मांग हो रही है। अब आप सोच के देख सकते हैं, जो देश के नेता और नागरिक अपने देश के नहीं हुए, अपने देश के पूर्वजों के नहीं हुए, वो भारत के कैसे हो सकते हैं? इस पर भारत को नज़र रखने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से एंटी इंडिया एक्टिविटी को बांग्लादेश बढ़ावा दे रहा है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है और इसको भी इसी प्रकार से सांचे में ढालने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इनको बर्दाश्त करने का मतलब है ये कैंसर की तरफ फैलते चले जाएंगे। इसलिए भारत को भी अपना स्टैंड एकदम कठोर रखने की ज़रूरत है, एकदम स्ट्रॉन्ग रखने की ज़रूरत है। और ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहे हैं, अब देखो सबसे बड़ी बात, बिहार को इन्होंने दिखाया है। इनको ये पता नहीं है कि बिहार कैसा स्टेट है। अगर गलती से यहाँ तक ट्रेन चला दी ना, तो आप कुछ दिनों में बिहार की कॉलोनीज आपको बांग्लादेश में देखने को मिलेंगी। इनको समझाने की ज़रूरत है, लेकिन वही बात है कि करना वरना कुछ नहीं है और बेमतलब के पंगे लेने हैं, और यही चीज़ें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेटर बांग्लादेश का मतलब क्या है और आखिर पिछले कुछ सालों में इस प्रकार का तनाव क्यों बढ़ रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश लगातार चीन के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, और इसी इन्फ्लुएंस की वजह से दोनों देशों के बीच में ये तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं यहाँ पर इतना बोलना चाहूँगा कि भारत सरकार को भी अपने कदम एकदम सख्त रखने चाहिए। जिस प्रकार का जवाब पाकिस्तान को हमने दिया है, वैसा ही जवाब इनको भी देने की ज़रूरत है, जिससे कि इस पागल देश को कंट्रोल किया जा सके। अब देखो, ध्यान से सुनो और समझने की सारी बातें मैंने समझा दी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देख रहा है, इस पर आपकी राय क्या है? ज़रा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या ये मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? वैसे तो मनगढ़ंत कहानियाँ ही हैं, मैं बता देता हूँ यहाँ पे इसमें क्या, इनके बस की क्या है। समझ में आया? हमने ज़रा सी सप्लाई क्या रोकी, इनकी हालत ख़राब होने लगी है और अपने आप को कह रहे हैं कि हम भारत का ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ समझने की आपको ज़रूरत है। तो ये था मेरा बांग्लादेश का डिस्कशन, जिस पर मैंने आपके साथ बताया कि कैसे बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहा है और जिसका खामियाजा खुद बांग्लादेश को भी आने वाले समय में उठाना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी रूप में, और उठा भी रहा है। जैसे आपको पता है आईपीएल में कितने महंगे महंगे इनके प्लेयर बिकते थे, हमने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। भारत की सहायता से ये भूटान और बाकी देशों में शिपमेंट भेजने का काम करते थे, हमने इनकी शिपमेंट फैसिलिटी रोक दी। इसके अलावा भारत ने आयात यानी कि इंपोर्ट जो फैसिलिटी इनको मिलती थी, भारत का जो सामान इधर उधर से आता था तो इनके थ्रू आता था, उसको भी हमने रोक दिया। इसके अलावा भारत इसको हर मोर्चे पर मदद करता था, धीरे धीरे हम लोग उसको भी कम कर रहे हैं। इससे इनको समझ में आ जाएगा कि भारत से बेमतलब की पंगेबाजी करना, भारत के साथ बेमतलब का तनाव रखना और उन देशों के बहकावे में आना जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, तो इसका खामियाजा इस देश को उठाना ही पड़ेगा। आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो ये था डिस्कशन। इसी के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा ऐसी ही नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।